हे गाइस, आई होप यू डूइंग गुड। सो यार, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं किन किन टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने ये इश्यूज लिस्ट डाउन कर दिए हैं नोट पैड पे। तो स्टार्ट करते हैं ताकि मैं भूलूँ ना, इसलिए लिस्ट डाउन किए हैं मैंने। तो पहला मैं सबसे मेजरली काम कर रहा हूँ आजकल एनसिबल पे। तो एनसिबल की बहुत सारी मतलब प्ले बुक्स बनी हुई हैं, तो उसको चेंज करके काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट्स या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को ऑटोमेट करना होता है। तो मैं एनसिबल प्ले बुक्स पे काम कर रहा हूँ आजकल काफ़ी। तो एनसिबल प्ले बुक से रिलेटेड भी इश्यूज आते हैं, जितने मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं वो आपको बोलता रहूँगा, जो कि मुझे पास्ट फ्यू डेज़ में आए थे। जैसे एनसिबल की वॉल्ट रिलेटेड इशू आया था। तो एनसिबल की वॉल्ट बेसिकली क्या होता है, सीक्रेट्स, एनसिबल के सीक्रेट्स को स्टोर करने के लिए होता है। वो सीक्रेट्स एक्चुअली क्या होता है, कुछ एनक्रिप्टेड टोकन्स होते हैं, उनको अनएनक्रिप्ट करने के लिए हम एनसिबल की वॉल्ट सीक्रेट्स का यूज़ करते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे इश्यूज फेस हुए थे कुछ पास्ट फ्यू डेज़ में, जब मैं एनसिबल प्लेबुक रन कर रहा था। और इसके अलावा एक तो हो गया एनसिबल अपना, और दूसरा है अपना पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस बेसिकली सबको पता है एक डेटाबेस है। तो पोस्टग्रेस डेटाबेस डिप्लॉयमेंट पे भी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो सेकंड नंबर पे आता है आपका पोस्टग्रेस, और इस पे मैंने इशू फेस किए हैं। जैसे pg_hba.conf एक फ़ाइल होती है जो कि पोस्टग्रेस की एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है। अब एक लाइन में बताऊँ तो इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का काम होता है कि कोई क्लाइंट को अगर ऑथेंटिकेट करना है एक पोस्टग्रेस डेटाबेस है, तो ये फ़ाइल का यूज़ करते हैं। उसमें हम आईपीज़, डेटाबेस और यूज़र्स को वाइट लिस्ट करते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक आईपी से पर्टिकुलर डेटाबेस और पर्टिकुलर यूज़र ही कनेक्ट कर पाएगा। तो इससे रिलेटेड मुझे इश्यूज़ आए थे, तो मैंने काफ़ी सीखा भी इन इश्यूज़ से। जैसे कुछ क्लाइंट जो थे जो कि पोस्टग्रेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या होता है उसमें फिर pghpa.conf फाइल में जाना होता है, वहाँ पे उस क्लाइंट का आईपी डालना होता है। वो बेसिकली वाइट लिस्ट हो जाता है आईपी डाल के, और डेटाबेस जिससे कनेक्ट करना चाहता है वो डालना होता है, और क्लाइंट का यूज़र जिससे वो कनेक्ट कर रहा है, और फिर ऑथेंटिकेशन मेथड जो कि MD5 होता है। मोस्टली मैं MD5 यूज़ करता हूँ, जो कि एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड है। और भी बहुत सारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं, बस मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। तो जो मैंने यूज़ किया और जो इशू फेस किया उसको कैसे रिजॉल्व किया, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो लोग पोस्टग्रेस पे काम करते हैं, जिनको नॉलेज है, तो वो रिलेट कर पाएंगे इस आंसर से। तो ये हो गया मेरा सेकेंड इशू और सेकेंड ऑब्वियसली टॉपिक जिससे मैंने काम किया। और इसके अलावा आए थे, एक और इशू आया था, जैसे SSL रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे मुझे। SSL TLS एक ही चीज़ है, तो उससे सर्टिफिकेट और प्राइवेट की रिलेटेड इश्यूज़ थे, तो वो मैंने सॉल्व किए। अब वो एक्चुअली दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, वो एक्चुअली मैं दिखा नहीं सकता। बट हाँ, इन वीडियोज़ को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी मतलब इंटरव्यूज़ में। और था नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें मैं काम कर रहा था, वो था क्यूबरनेटिस का मैनिफेस्ट। तो क्यूबरनेटिस के मैनिफेस्ट मतलब ऑब्वियसली पूरे क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉयमेंट के लिए होते हैं। एप्लीकेशन को आप मैनिफेस्ट के फॉर्म में लिखते हो और फिर इसको डिप्लॉय करते हो। तो कुछ सिंटैक्स रिलेटेड इश्यूज आए थे। सिंटैक्स रिलेटेड इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट में, तो वो कीवर्ड्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, और भी कुछ बेसिक बेसिक इश्यूज थे। तो इस तरीके से सिंटैक्स इश्यूज मैंने फेस किए थे। और इसके अलावा थे डॉकर फाइल मतलब सबसे मेजर इशू रहता है डॉकर। मतलब डॉकर फाइल से जो इमेज बनाते हैं, हम इमेज बिल्ड करते हैं, उसमें इशू आए थे। तो वो ऑब्वियसली डॉकर फाइल आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। तो आजकल हम, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को हम कंटेनराइज कर रहे हैं और फिर उनको डिप्लॉय कर रहे हैं क्यूबरनेटिस पे। तो कंटेनराइज करने के लिए आपको उसको डॉकर फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है, उसकी इमेज बनानी पड़ती है, फिर इमेज पुश करनी पड़ती है, फिर वहाँ से इस तरीके से CI/CD से पूरा डिप्लॉयमेंट होता है, जो प्रोसेस रहता है। तो डॉकर फाइल से रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो तो मैंने गूगल करके मैंने कर लिए थे सॉल्व, जिसकी वजह से इमेज बिल्ड हो गई थी। फिर उसके बाद डॉकर पुश से रिलेटेड भी इशू आया था एक्चुअली। वो इसलिए आया था क्योंकि मुझे रिमोट रेपोजिटरी जो है, जहाँ पे डॉकर इमेजेस स्टोर होती हैं, वहाँ पे एक्सेस नहीं था। तो वो इसलिए इशू आया था। पता नहीं मुझे किस लेवल का एक्सेस चाहिए होता है, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ, उस पे मुझे कुछ एक्सेस रिलेटेड इशू था, ताकि मैं पुश ना कर पाऊँ। तो फिर वो एक्सेस इशू मैंने दूसरी टीम पे जाकर सॉल्व करवा लिया था, और मैं आराम से पुश कर पा रहा था डॉकर इमेजेस। और फिर वहाँ से ऑब्वियसली आप पाइपलाइन में पुल लेते हो, और फिर उसका कंटेनर बना के आप कंटेनर को डिप्लॉय करते हो। तो ये चीज़ें थी जिन पे मैंने काम किया अपने पास्ट डेज़ में, और इसके अलावा तो और कोई इशू एज सच नहीं आया है।
अगर आता है, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं या फिर मैं कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ तो डेफ़िनेटली मैं आपको अपडेट करूँगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं। तो बस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।